साथियों नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि परमाणु क्या है, उसकी क्या क्या विशेषता है, किसने इसकी खोज की और कौन कौन से कण उसमें पाए जाते हैं। आज अपन बात करते हैं दो शब्दों के बारे में, एक तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या और दूसरा द्रव्यमान संख्या के बारे में। आपने इस सिंबल को कई बार देखा होगा, कई बार समझा होगा। समझते हैं, ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स के नीचे जेड लिखा हुआ है, ऊपर ए लिखा हुआ है। इसको जेड एक्स ए इस प्रकार डिनोमिनेट किया जाता है। क्या है ये समझें। कोई भी तत्व है, जैसे कार्बन है, तो एक्स जो है वो तत्व का प्रतीक है, उसको एक्स की जगह सी, कार्बन है तो उसको सी लिखा जाता है। और जो जेड है, जेड को उस कार्बन का मतलब उस तत्व की परमाणु संख्या के रूप में और ए को द्रव्यमान संख्या के रूप में लिखा जाता है। अब परमाणु संख्या क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है वो समझे। अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो कम से कम आपके कंपटीशन में इससे संबंधी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। समझे। तत्व का प्रतीक एक्स, जो संख्या नीचे लिखी रहती है वो जेड कहलाती है और जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का दूसरा नाम परमाणु क्रमांक है। और यह किससे पता चलता है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना हो, तो परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या। मतलब किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे कार्बन, कार्बन के नाभिक में प्रोटॉन 6 होते हैं, मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6 और इस परमाणु क्रमांक को अपन जेड से दर्शाते हैं। दूसरा है ए को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब परमाणु का पूरा भार। अब द्रव्यमान संख्या कैसे काउंट होती है, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग से पता चलती है कि किसी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। उन दोनों का योग करोगे तो जो टोटल योग होगा वो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाता है और परमाणु भार को ए से दर्शाते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, परमाणु में तो 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के भार को इसमें काउंट क्यों नहीं किया जाता, एक ये प्रश्न है। तो पिछले वीडियो में मैंने इसका आंसर बताया था, यहाँ एक बार फिर से सुन ले। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है, मतलब गिनने योग्य नहीं होता, बहुत ही कम होता है। इसलिए परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। और नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 ही कण होते हैं, इसलिए इन दोनों कणों का जो टोटल है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और द्रव्यमान संख्या को अपन ए से डिनोमिनेट करते हैं। यहां तक क्लियर। अब इसके बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझें। मान लो कोई तत्व एक्स है, उस तत्व के लिए प्रोटॉन की संख्या दे रखी है 15 और न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है 16 और पूछा गया है कि Z का मान ज्ञात करो, A का मान ज्ञात करो और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। और कहा गया है कि यह परमाणु उदासीन है। समझे। सवाल में 3 चीजें दे रखी है। एक तत्व जो कि उदासीन है, उसमें प्रोटॉन की संख्या 15 है, न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। तो परमाणु Z का मतलब परमाणु संख्या, A का मतलब द्रव्यमान संख्या और E का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझे। परमाणु संख्या Z, परमाणु संख्या Z का मान कितना होगा, तो परमाणु संख्या का मतलब कहलाता है प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या 15 दे रखी है, तो Z बराबर प्रोटॉन बराबर हो गया 15। पहला आंसर मिल गया। दूसरा, ए ज्ञात करना है। ए का मतलब द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या का मतलब P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ए बराबर P प्लस N यानी कि 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 बराबर 31। तो 31 हो गई किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या। तीसरा प्रश्न पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या न तो इस सवाल में कहीं आई है, पूछा है, और न ही हमें फिलहाल आवश्यकता पड़ी है। तो हम कैसे काउंट करें, तो उसके लिए इन्होंने सिंबल बताया है कि यह परमाणु उदासीन है। और कोई परमाणु उदासीन कब होगा,
कोई परमाणु उदासीन तब होगा जब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। तो उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर होते हैं, इसलिए इस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी, मतलब 15। दोनों चीजें क्लियर आपको हो गई होगी। तो अगर परमाणु उदासीन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ये तो बात हो गई तब जब आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी होती है। तो ऐसी स्थिति में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात करोगे? और कई बार प्रश्न अगर उल्टा आ जाए कि आपको द्रव्यमान संख्या दे रखी है और परमाणु संख्या दे रखी है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? तो अब अपन दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। समझे? कोई तत्व या कोई परमाणु ए है, उस परमाणु में एक्स है जिसमें जेड मतलब परमाणु संख्या का मान 35 है, द्रव्यमान संख्या का मान 76 है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो अगर यह परमाणु उदासीन है। क्लियर? तो कैसे ज्ञात करें? यहां Z का मतलब परमाणु संख्या है और परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉनों की संख्या है। तो Z का मतलब 35 दे रखा है, तो P बराबर Z, तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या हो गई 35। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या जितने द्रव्यमान संख्या दे रखी है, द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो उसमें जो प्रोटॉन की संख्या हमने ज्ञात की है उसको घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इसका मतलब न्यूट्रॉन बराबर A माइनस P हो जाएगा, यानी 76 माइनस 35 हो जाएगा, तो 41। तो 41 क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन। और तीसरा इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का यही तरीका है जो अपने यहाँ ज्ञात किया था। परीक्षा में दे रखा है कि यह जो परमाणु है वो उदासीन है, तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 35। तो इस प्रकार सवाल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने को कहा जा सकता है, या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है तो ए और जेड का मान भी ज्ञात करने को कहा जा सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।